कमी नहीं आई है। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज इस देश के अंदर जो जेलें हैं, जो जेल है, उसमें सबसे अधिक अगर जेल में कैदी है तो इस देश का आदिवासी और दलित ही लोग इस जेल के अंदर है। छोटे छोटे केसों पर आज कोई पैसे के अभाव में नहीं छूट पा रहा है, किसी को बेलर नहीं मिलता है, अनेकों ऐसे छोटे छोटे कारणों से लोग जेल में। आंकड़ा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो आंकड़ा भी बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला है। इतना अधिक संख्या में आदिवासी दलित लोग जेल के अंदर बंद है। आज क्यों यही समाज सबसे अधिक जेलों में बंद है? आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक से भरा पड़ा है। तो आज आपके इस मंच से आप लोग को जागरूक करने का, आप लोगों को राजनीतिक चेतना जगाने का, आप शैक्षणिक रूप से मजबूत हो, अपने हक अधिकार कैसे लिया जाए इसके लिए जागरूक हो। और आज आपके समाज को कैसे एक सूत्र में बांधा जाए, इन सब बातों को लेकर के आपका ये मंच यहां पर बना है। आज निश्चित रूप से आदिवासी दलितों के लिए तो बहुत चिंता का विषय है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो लिखा गया संविधान, और उस संविधान में आदिवासी दलितों को जो सुरक्षा कवच पहनाया गया है, उन सुरक्षा कवच को भी आज बड़े सोची समझी षड्यंत्र के तहत तोड़ने का प्रयास हो रहा है। आज इस राज्य में हमारे सिद्धू कानू, भगवान बिरसा मुंडा के खून के लहू से लिखा हुआ हमारा CNTSPT कानून, जो आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और अधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया है, उसको भी इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया था। आपको याद होगा कि मौजूदा इस राज्य में सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार है, उसने CNTSPT कानून को मिटाने का प्रयास किया था। तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा दल इस राज्य में खड़ा हुआ जो सदन से लेकर सड़क तक सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे राज्य के लोगों को इसके विरुद्ध में आंदोलन के लिए खड़ा किया। चींटियों की तरह लोग सड़कों पर निकले और लोगों की ताकत देकर के ये रघुवर सरकार उस कानून को मिटा नहीं सकी। आज शायद वो आंदोलन नहीं खड़ा होता तो आज हमारा CNTSPT कानून भी खत्म हो चुका होता। आज ये कानून रहते हुए भी हमारे जल, जंगल, जमीन की जो लूट बदस्तूर जारी है, वो आप भली भांति यहां पर साक्षी के रूप में है, गवाह के रूप में है। विकास के नाम पर कैसे हमें ठगा जा रहा है। आज से नहीं, सदियों से ये लोग कहता है CNTSPT कानून विकास में बाधा है और इसीलिए कानून को बदलना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। लेकिन इतिहास गवाह है, आजाद भारत से लेकर अब तक विकास के काम में कभी भी CNTSPT रोड़ा नहीं बना। आज इस कानून के रहते टाटा बिरला जैसा उद्योग लगा, बड़ा बड़ा डैम बना, बड़े बड़े कारखाने खुले, लेकिन आज उन कारखानों में और उन डैमों से ना हमारे ग्रामीणों को पानी मिलता है और ना कारखाना में हमारे लोगों को रोजगार मिलता है।
विस्थापित होते हैं हम झारखंडी लोग, जमीन जाती है हमारे किसानों का, एक बार नहीं कई बार विस्थापित होते हैं, मुआवजे के नाम पर लूट खसोट होता है और नौकरी मिलता है रघुवर दास के बेटे और उसका खानदान को। ना जिसका जमीन गया ना जायदाद गया, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से आकर के लोगों को नौकरी मिलता है। आज आप ही लोग अपना हक अधिकार के लिए यहां जंग कर रहे हैं। यहां रेलवे साइडिंग का काम चल रहा है, मजदूरी का भी काम नहीं देता ये लोग। यह स्थिति है आज, इसलिए बहुत चिंता का विषय है। आज हमें अनेकों तरीके से रोका जा रहा है। आज यही आदिवासी दलित समाज जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज हम जब अपनी हक अधिकार की मांग करते हैं, जब सत्ता को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम इस राज्य के उच्च पदों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग हमें परिवारवाद, हमें लूट खसोट का आरोप लगा करके हमें प्रताड़ित करने का काम करता है। जब हम सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होने लगते हैं, तो ये लोग हमें कई तरीके से आरोप लगाकर हमें फिर से बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज यही भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि देश में आरक्षण से नुकसान हो रहा है, आज इस आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों आज आदिवासियों पर अत्याचार होना बंद हो गया? क्यों दलितों पर अत्याचार बंद हो गया? क्या 5000 साल से हम गुलामी खटते आए हैं? क्या हम इन 70 सालों में हमारे आदिवासी और उच्च जातियों के बीच की बराबरी जो होनी थी वो हो गई क्या? क्या आज के दिन में हमारे कमजोर जाति का लोग नाली और गटर नहीं साफ करता? आज इसलिए कई बात है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अभी ये लोग विकास के नाम पर आप लोग जमाबंदी जमीन, गैर मंजूरा जमीन की जो बात कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए सरकार ने इस राज्य को एक चारागाह बना दिया है। आज ये सत्ता में जो लोग हैं वो सरकार नहीं है, ये लुटेरों का दस्ता है, एक गिरोह है ये लुटेरों का। और ये लोग इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, किसान, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। इसको लेना देना है इस राज्य के खनिज संपदा से, इस राज्य के जल जंगल जमीन से। आज इसीलिए इन लोगों ने वन अधिकार कानून बदल दिया। आज इसीलिए हमारे ग्राम सभा की मान्यता समाप्त कर दी। आज इसीलिए हमारे इस राज्य में भूमि अधिग्रहण कानून को बदला गया। पहले 1 इंच जमीन के लिए ग्राम सभा होता था। बिना ग्राम सभा के सहमति, लिखित सहमति का कोई भी 1 इंच जमीन नहीं अधिग्रहण कर सकता था। लेकिन अब वो कुछ नहीं होगा। अगर आपने विरोध किया तो सरकारी काम में बाधा डाल करके आपको या तो जेल में डाल दिया जाएगा या तो पुलिस का गोली से उड़ा दिया जाएगा। आज देख लीजिए, यहीं पर हजारीबाग बड़का गांव में, गोला में एनटीपीसी कंपनी जमीन अधिग्रहण को लेकर के कितने किसानों की जानें चली गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोला में कई किसानों के विकास के नाम पर जमीन, उनके जमीन में फैक्ट्री बना दिया गया। जब नौकरी लेने गया तो उनको धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। जब आंदोलन किया लोगों ने तो उन कंपनी के बचाव में पुलिस खड़ा होकर के उन ग्रामीणों पर, किसानों पर गोली चला करके उनकी जान लेने का काम किया। आज इसीलिए साथी हमें यह सोचना होगा,
हम आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग, आज हमारे पास क्या है? क्या बैंक खाता में भरा हुआ पैसा है? क्या बड़ा बड़ा हमारा नौकरी चाकरी है? कुछ नहीं। हमारा यही जल जंगल जमीन ही हमारा मूल अधिकार है। हमारा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू क्या चीज के लिए लड़ा था? क्या वो लोग हवाई जहाज मांगता था क्या? क्या गाड़ी मोटर मांगता था क्या? क्या पैसा कौड़ी मांगता था? ना ये लोग गाड़ी मोटर हवाई जहाज और पैसा कौड़ी मांगा। ये लोग इस राज्य में जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का, दलितों का मालिकाना हक बना रहे, इसके लिए अपने को इन लोगों ने कुर्बान कर दिया। इनको पता है कि बेचारे ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है। यही है, जमीन है, हमारा धन पशुधन है, गाय गोरू बछड़ा बकरी सूअर मुर्गी, यही सब हमारा संपत्ति है। आज गांव में हम लोग अपना इन्हीं संपत्ति से अपना घर द्वार चलाते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते, बकरी बेचकर, बैल बेचकर, मुर्गी बेचकर, सूअर बेचकर बीमारी में इलाज कराते हैं, बच्चों का फीस भरते हैं। और इन बेईमानों ने विगत समय में इस राज्य का पशु बाजार को भी इन लोगों ने बंद कर दिया, और आज के दिन में हमारा जानवर भी नहीं बिकता। हम लोग का संथाल परगना तरफ में उधर खेल होता है, सभी जगह बहुत सारा लोग, खिलाड़ी लोग अपना अपना खेल का मनोरंजन करता है। कहीं फुटबॉल, कहीं हॉकी, कहीं कुछ कुछ लोग खेलता है। तो वहां पर एक खेल होता है भेड़ा लड़ाई, काड़ा लड़ाई। जैसा मुर्गी लड़ाई होता है वैसे ही काड़ा का लड़ाई होता है उधर। पहले जब मवेशी हाट चलता था तो काड़ा लड़ाई में 2-3 गो काड़ा सब आता था, 2-3 गो काड़ा सब लड़ा और खेल खत्म। आज तो ऐसा वहां मवेशी हाट बंद हो गया कि वहां जो काड़ा लड़ाई का टूर्नामेंट होता है, पहले तो 1 दिन का होता था, अब तो 4 दिन 5 दिन का टूर्नामेंट होता है। इतना काड़ा सब भर गया है, बिकता ही नहीं है। क्या करेगा? यही रोजगार बनाओ। आज इसीलिए बहुत सारा बात है जिसको हमें नीचे से लेके ऊपर तक सोचना है। आज ये लोग नहीं चाहते हमारे बाल बच्चे पढ़ें, आज ये लोग नहीं चाहते हम लोग के बाल बच्चों में शैक्षणिक शक्ति आए, राजनीतिक ताकत हम लोगों में आए, सामाजिक रूप से हम मजबूत हो, आर्थिक रूप से हम मजबूत हो। ये लोग नहीं चाहते। अगर हम सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हो गए तो इसके घर में बर्तन कौन मांजेगा? इसका घर में ड्राइवरी कौन करेगा? इसका घर में मजदूरी कौन करेगा? आज इसीलिए आप लोग को मालूम होगा कि आज ये ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो स्कूल हुआ करते थे, उन सब स्कूल को इन नालायकों ने बंद कर दिया। बंद किया है कि नहीं? तब ताकि आप पढ़िए मत। एक तो ऐसे ही पेट पालने के लिए हमारा घर, हमारा बाप दादा लोग तो पढ़ा नहीं, अब हमारा बाल बच्चा लोग भी ना पढ़े, यही उनका विचार है। इधर स्कूल का दुकान, स्कूल बंद करता है, दूसरा तरफ शराब का ठेका खोल देता है, ताकि हम लोग का बाल बच्चा लोग भी शराब पी के ही अपना जीवन काट दे। और यही होता है, हमारे ही बीच का कुछ दलाल किस्म का भाई लोग पैसे के लालच में उन पूंजीपतियों का दलाल बन जाता है और हमारे समाज को कमजोर करता है और हमें राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होने देता। आज इन लोगों ने इस राज्य में
अपने व्यापारी मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने जमाबंदी जमीन, गैर मंजूरा जमीन, लगभग 21 लाख एकड़ जमीन अपना लैंड बैंक में जमा कर लिया। अब आप लोग का रसीद उसीद नहीं कटता होगा, पता नहीं रसीद कटता है, नहीं कटता है। और आजकल हम लोग का मान की मुंडा व्यवस्था, प्रधानी व्यवस्था का तो इन लोगों ने और धज्जी उड़ा करके रख दिया। अब हमारा मान की मुंडा लोग को टैबलेट दे दिया। अब टैबलेट से हमारा कैसे हमारा मान की मुंडा लोग रसीद काटेगा, बताओ। आज घूसखोरी चरम सीमा पर है। आज ब्लॉक कार्यालय से लेके जिला मुख्यालय तक में कोई ऐसा काम नहीं होता है जिसमें घूस नहीं देना पड़ता हो। आज जाति प्रमाण पत्र से लेकर के, खतियान निकालने से लेकर के, आज आवासीय प्रमाण पत्र से लेकर के सभी चीजों में घूस। ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ उसमें भी घूस। यहां तो यहां तो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी ये बेईमान लोग घूस मांगने लगा है आजकल। आज इसीलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। बहुत जल्द आपके समय एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है, और चुनौती है राज्य के अंदर झारखंड के लिए चुनाव होगा। आपके लिए, आपके घर के लिए चुनाव होगा, आपके भविष्य के लिए, आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव होगा। और इस राज्य में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का सरकार हमारे हक अधिकार को लूटकर आज अपना खजाना भर रहा है। आज आप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, आज गैस चूल्हा के नाम पर, आयुष्मान भारत के नाम पर वोट बटोरने का प्रयास कर रही है। आज आवास योजना ऐसा योजना कि बिना घूस का तो आवास मिलता नहीं है, और गलती से मिल भी गया तो बिना कर्जा लिए वो पूरा भी नहीं होता है। उसके लिए या तो अपना गाय गोरू को बेचो, बंधक दो, या जमीन बंधक दो या बेचो, तब जाकर के वो पूरा होता है। अगर उसको आप पूरा नहीं कीजिएगा तो ब्लॉक में वीडियो आप पर एफआईआर कर देगा और आप जेल चल जाइएगा। इसके लिए आप कर्जा लीजिए। और आजकल चूल्हा बांट रहा है, फ्री में गैस चूल्हा सिलेंडर देंगे। इन बेईमानों को क्या पता आज इस चूल्हा से हमारे आदिवासी दलितों का क्या भला होगा। आज गैस चूल्हा सिलेंडर 1000 रुपया में एक बार खाली होगा तो भरवाने के लिए लगेगा। और आज के दिन में हमारे बूढ़ा बुजुर्ग गांव में जो लोग को पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन वगैरह, वृद्धा पेंशन, वो 600 रुपया मिलता है। आप बताओ, सिलेंडर भरेगा कि अनाज खाएगा कि सिलेंडर खाएगा, बताओ। और भाई बहन सब बोल तो इस सिलेंडर में क्या कर भी, अगर हमारा धान अगर हमको उबालना है चावल के लिए तो क्या गैस चूल्हा में करेंगे क्या? और काथा उथा जो गंदा है उसको कौन चीज में उबालेंगे, बताओ? गैस चूल्हा में। यहां पर कोयला भरपूर हमारे राज्य में है। हमारा राज्य में इतना कोयला है, और इस कोयला से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जगमगाता है। आज हमारे इस राज्य का कोयला हमें छूने तक नहीं मिलता। हमारा खेत से, हमारा खलियान से कोयला निकलता है, और एक कुदाली कोयला अगर घर पे ले आओ तो कोयला पहुंचने से पहले पुलिस आपका घर में पहुंच जाएगा और आपको पकड़ के लेके जाएगा। और यहां पर लुटेरा लोग जो बैठा हुआ है, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र का जो यहां पर डंप चला रहा है, इन लोग तो कुदाली तो छोड़िए, ये लोग ट्रेन के ट्रेन ले जा रहा है लूट के, कोई लोग को पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज यही दुर्भाग्य,
आज हम लोग को कोयला जलाने के लिए नहीं मिलेगा फ्री में, हमारा ही चीज अब हमको खरीदना पड़ेगा। इसीलिए आज हम लोगों ने ये कमर कसा है, इन लुटेरे दस्तों को इस राज्य से खदेड़ेंगे। और इसीलिए हमने पूरे राज्य का भ्रमण किया है और लोगों को यह बताया है कि आप लोग तैयार होइए, इस बार इस छत्तीसगढ़ी सरकार को आप बोरिया बिस्तर समेट करके छत्तीसगढ़ के जंगल में फेंक करके आना होगा। आज धन बल के दम पर, पैसा के बल पर आज विधायकों को, पार्टी को खरीदने तोड़ने का काम कर रहा है। कल ही कई विधायकों को करोड़ करोड़ रुपया दे करके अपना पार्टी में शामिल किया है। यहां के आपके स्थानीय विधायक भी जिस उम्मीद से आप लोगों ने विधायक बनाया था कंगी छाप में, वो बेईमान बनकर के आप कमल छाप में चला गया। हमारा भी एक विधायक भागा है, हमारा विधायक भी भागा है और हमको पता चला है वो विधायक लोग बाकी विधायक लोग को फोन कर करके बोलता है कि 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ रुपया मिलेगा, कांग्रेस भाजपा में आ जाओ। आज ऐसा दलाल समाज के अंदर है, इन लोगों को भी पहचानना जरूरी है। सीमा में, बॉर्डर में जो दुश्मन है उसको आप पहचान सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जो बैठा दुश्मन है उसको पहचानना थोड़ा कठिन है। इसीलिए हो सकता है हम लोग का जात बिरादरी का, हो सकता है अपना रिश्ता नाता भी हो सकता है, चाचा भाई गोतिया काका सब लोग हो सकता है उन लोग का दलाली कर रहा हो। रिश्ता नाता अपने जगह है, लेकिन ये चुनाव में वोट का काम बिल्कुल रिश्ते नाते के बल पर नहीं, बल्कि अपना हक अधिकार के लिए देना होगा। और इसके लिए इनके साथ और इनके बातों पे नहीं आना होगा। आज ये लोग विकास का बात बोलता है, 24 घंटा बिजली बोलता है, गांव में चला गया। क्या 24 घंटा बिजली मिलता है क्या? आप लोग को बताइए तो। लेकिन बिजली तो नहीं मिलता है, लेकिन बिल जरूर पहुंच जाता है बिजली का पहले। ये हाल है। आज शौचालय दे दिया, यहां पीने का तो पानी नहीं, बिना पानी का शौचालय दे दिया है। बताओ कौन उस शौचालय उपयोग करता है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र का 90% शौचालय या तो गोईठा रखने का काम में आता है, या तो सूखा लकड़ी रखने के काम में आता है, या भूसा रखने के काम में आता है। और गलती से कोई उपयोग कर रहा है तो उसको भी सावधान करना चाहते हैं। उस शौचालय में इतना घोटाला है कि अगर कोई उपयोग कर रहा है तो वो भी सुन ले। उस शौचालय जो 12,000 का शौचालय है, 6,000 रुपया दलाल खा चुका है। 6,000 रुपये का शौचालय है, वो इतना कमजोर है कि गलती से सुअर देह रगड़ दे तो धड़ाम से गिर जाएगा, बता देते। और हुआ है कई जगह पर लोग शौचालय उपयोग करने के चक्कर में घुसा तो जरूर, लेकिन पता चला छत गिर गया, उसी में दब करके मर गया। ये हमें मालूम है। आज इन बेईमानों ने ऐसा ऐसा योजना दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी पानी टंकी वगैरह लगा रहा है जहां तहां, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज ये लोग बोलता है ना कि 108 नंबर का एम्बुलेंस चलता है, उस एम्बुलेंस में तो पूरा का पूरा घोटाला। इतना बड़ा घोटाला कि अगर जांच हो तो सब मंत्री उससे जुड़े और पदाधिकारी जेल जाएंगे। आज उस एम्बुलेंस का भी हालत ये है, यहीं पर गढ़वा साइड में, पलामू साइड में, और उधर हमारे अभी 2-3 जगह रोज खबर आ ही रहा है, रोज कुछ ना कुछ है। 108 का खबर भी आ रहा है। यहां बेचारी एक गर्भवती महिला के लिए पूरा गांव वाला लोग 108 में फोन करता रह गया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो एम्बुलेंस नहीं आया। वो महिला सड़क पर बच्चा को जन्म दे दी और बच्चा वहीं पर मर गया बेचारा। एक जगह उधर संथाल परगना तरफ गांव में वैसे ही एक गर्भवती महिला के लिए एम्बुलेंस में फोन करता रह गया, लेकिन नहीं आया।
गांव का लोग उसको खटिया में उसको टांग करके ले जाना पड़ा अस्पताल। यह हालत है 108 का। बड़ा बड़ा होर्डिंग आपको दिखेगा। और अभी लोग विकास का काम सिर्फ कागज में। और अभी गांव गांव बड़ा बड़ा एलईडी लाइट का गाड़ी घूम रहा है, ट्रक सब, ढेर सारा ट्रक इधर उधर गिर 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 घूम रहा है। और कुछ ट्रक में तो नौटंकी करने वाला लोग भी घूम रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और उन लोगों से पूछिएगा ये ट्रक का एक दिन का खर्चा कितना है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक ट्रक का खर्चा एक दिन का 25,000 रुपया से अधिक है। और ये 1.5 साल 2 साल से चल रहा है। 500 करोड़ 600 करोड़ इन लोगों ने इन ट्रक में प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया। और 500-600 करोड़ रुपया में आज कितना गरीबों का भला हो जाता। लेकिन इनको अपना चेहरा चमकाना है। एयर कंडीशन पंडाल बना करके डीसीएसपी के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बस में ठूस ठूस करके ला ला करके भीड़ इकट्ठा करना है और अपना भाषण सुनाना है। अभी ये लोग जात पात का धर्म के नाम पर हमें बांटता है। कभी कोई बोलेगा कोई ईसाई है, कोई सरना है, कोई बिदीन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, कोई महादलित है, कोई पिछड़ा है, कोई अति पिछड़ा है। ये लोग सांप्रदायिक आग में ही अपना राजनीतिक रोटी पकाते हैं। जहां लोग एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का रोटी कभी नहीं पकता है और वो हार करके भाग जाता है। इसीलिए इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा। आज इन लुटेरे दस्तों को आज धन बल के दम पर चुनाव लड़ने आया है। आज इनको इस बार एक तरफ पूंजीपतियों का जमात खड़ा है और हम लोगों के झारखंड के कुछ दलाल लोगों को, जैसा अंग्रेज लोग यहां पर जब आया था तो पहले भारत देश का कुछ लोग को अपना दलाल बनाया और उसके माध्यम से धीरे धीरे पूरे देश के अंदर कब्जा कर लिया। उसी तरीके से ये लुटेरे दस्ते लोग, पूंजीपति दस्ता लोग हमारे कुछ लोगों को अपना पाले में करके इस खनिज संपदा से भरपूर ये राज को कब्जा करने का फिर से इनका मनसा है। 5 साल तो इन लोगों ने इस राज को लूट कर मतलब पूरा आधा खत्म कर दिया है। अगर 5 साल और रह गया फिर आप हक अधिकार मांगने लायक भी नहीं रहिएगा। आज इनके पास पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आज इस राज्य का आंगनबाड़ी का सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, रोजगार सेवक के पास देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन होर्डिंग में, बड़े बड़े प्रचार में देने के लिए इनके पास पैसा है। शराब ठेका में लोगों को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा है। आपके यहां पर कुछ कुछ लोग आया है। विधायक जी का जो गृह प्रखंड है बरियातू, वहां का तो कई ऐसा गांव है जहां पर सड़क भी नहीं है। वहां बीमार तो बीमार छोड़िए, लाश को भी कंधा में उठा करके ले जाना पड़ता है। ये हालत है। और इन लोगों ने बरहेट बनाने, प्रखंड बनाने का भी घोषणा किया था। कब का? मुरपा को प्रखंड बनाने का काम घोषणा भी इन्होंने किया था। इतना 5 साल मुख्यमंत्री का चमचाई किया लेकिन प्रखंड नहीं बना। ये लोग को सिर्फ पैसे से प्यार है, गरीबों से नहीं। इसलिए साथी, बातें बहुत है। अगर हम लोग बातें करेंगे तो इन बेईमानों ने इन 5 सालों के अंदर इतनी लूट खसोट कर ली है। आजकल हम गरीब, ये लोग के लिए जानवर के बराबर है।
इस वजह से अब हमें हर घर में बिरसा मुंडा को फिर से जगाना पड़ेगा, हर घर में बाबा भीमराव अंबेडकर को फिर से जगाना पड़ेगा और इन बेईमानों को इतिहास का याद दिलाना पड़ेगा और इनको अब इस शोषण से मुक्त दिलाने के लिए इस राज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये राज हमारा है, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का, किसान, मजदूरों का। अब इस राज को हम अपने हाथ से संवारेंगे। इसलिए साथी, हम लोग फिर मिलेंगे। बाकी आपके ये समाज के अगुआ साथी लोग आपका नेतृत्व करते हैं, आप इनके साथ डटे रहिए। निश्चित रूप से आज नहीं कल हम लोगों ने जो अलग राज लिया है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही अलग राज लेने का ताकत रखता है तो इस राज को भी विकास के रास्ते पे ले जाने का क्षमता रखता है, सत्ता में जाने का क्षमता रखता है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।